ऑगस्टा घोटाले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व एनएसए नारायणन और पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा से भी हो सकती है पूछताछ। एसपी त्यागी ने कहा, पीएमओ की सहमति से हुए थे सारे फैसले। टाटा सन्स पर साइरस मिस्त्री का आरोप का ऑगस्टा घोटाले में टाटा सन्स के डायरेक्टर विजय सिंह भी शामिल। साइरस मिस्त्री के आरोप पर पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह की सफाई, मेरे रिटायरमेंट के बाद कैबिनेट से मिली थी ऑगस्टा हेलीकॉप्टर डील को मंजूरी, मुझे बदनाम करने की कोशिश। ऑगस्टा डील को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा नवंबर 2003 में ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपार्टमेंट की हाइट तत्कालीन बीजेपी सरकार ने बदली थी। साइरस मिस्त्री को सभी कंपनियों से हटाने का टाटा सन्स ने रखा प्रस्ताव, मिस्त्री पर लगाए गए कई गंभीर आरोप, स्टॉक होल्डर्स से साथ देने की अपील। दिल्ली में लॉ फर्म से बरामद 13.5 करोड़ रुपए में 2.5 करोड़ के नए नोट, फर्म का फरार मालिक रोहित टंडन लौटा दफ्तर, इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की पूछताछ। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख ने आईएसआई के डीजी रिजवान अख्तर को पद से हटाया, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद को मिली कमान। चक्रवाती तूफान वर्दा की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट, तूफान की आज चेन्नई पहुंचने की आशंका। तूफान से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद, तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 और आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात, एयरफोर्स भी अलर्ट पर। तूफान वर्दा को देखते हुए मछुआरों को अगले 48 घंटे तक समुद्र में नहीं जाने देने की चेतावनी, आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आज सार्वजनिक छुट्टी, स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद रहेंगे। यूपी के बहराइच में जनता को पीएम मोदी ने मोबाइल से किया संबोधित, नोट बैन के मुद्दे पर फिर साधा विपक्ष पर निशाना, कहा सच दबाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। बहराइच में भयंकर कोहरे की वजह से लैंड नहीं हो सका प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर, लखनऊ एयरपोर्ट के लाउंज से फोन पर बहराइच की जनसभा को संबोधित किया। नोट बैन पर समर्थन को लेकर पीएम ने फिर दिया जनता को धन्यवाद, कहा कई राजनीतिक दल भले ही साथ देना दें, लेकिन ईमानदार लोगों के आशीर्वाद से वो जरूर जीतेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है और जिन जिन लोगों ने गरीबों को परेशान किया वो ऐसे बेईमानों के खिलाफ ही काम करते रहेंगे। अपने संबोधन में पीएम ने एसपी और बीएसपी पर भी हमला बोला, कहा काले धन से देश को छुटकारा दिलाने के अभियान में विपक्ष समेत दोनों पार्टियां कर रही हैं विरोध। यूपी के सुरक्षा हालात पर भी पीएम ने जताया जनता से वादा किया, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो गुंडागर्दी खत्म होगी, जनता के सपने होंगे पूरे। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दिया राहुल गांधी को आश्वासन, कहा नोट बैन पर चर्चा के दौरान संसद में जो कहना चाहते हैं कहें, सभी को है उनके भाषण को सुनने का इंतजार। नोटबंदी पर ममता बनर्जी ने फिर बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, ट्विटर पर लिखा प्रधानमंत्री ने अपने फैसले से सिर्फ दोस्तों को फायदा पहुंचाया, देश की अर्थव्यवस्था होगी बर्बाद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिया ममता को लेकर विवादित बयान, जब वो दिल्ली में नाटक कर रही थी तो सरकार चाहती तो बाल पकड़कर निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ममता पर घोष के दिए विवादित बयान पर टीएमसी ने जताया एतराज, पार्थो चैटर्जी बोले ममता को रोकना नामुमकिन, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, जम्मू के कठुआ से बोले हरकतों से बाज नहीं आया तो टुकड़े टुकड़े होने से नहीं लगेगा वक्त। नोट बैन के विरोधी राजनीतिक दलों से राजनाथ सिंह ने मंच से पूछा सवाल, कहा नस तो काला बाजारी और हवाला कारोबारियों की कटी होगी, फिर राजनीतिक दल क्यों कर रहे हैं विरोध। शाहरुख खान को राज ठाकरे ने लौटाया खाली हाथ, पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को रईस के प्रमोशन के लिए भारत आने देने से इनकार, कहा अभी सुधरे नहीं पाकिस्तान से संबंध। यूपी के मिर्जापुर में वैश्य समाज महाकुंभ सम्मेलन में चीफ गेस्ट बने राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, कार्यक्रम से पहले मां विद्यावासिनी के दर पर माथा टेका। महंगा हो सकता है रेल का सफर, रेलवे की सेफ्टी सेस लगाने की तैयारी, रकम का इस्तेमाल रेल पर्चों को सुधारने और सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करने में लगेगा। मुंबई के कांदिवली में बुजुर्ग ने गला रेतकर हत्या की, घर के अंदर शव मिला, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की खेप बरामद की, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, एएसआई की हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए लड़की को मारी गई थी गोली, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने पिता की हत्या की, कुल्हाड़ी से किया हमला। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब के पैसे नहीं मिलने पर युवक ने एक शख्स को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नाबालिग लड़की की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग का मामला, जहर पीकर दी जान। झारखंड के साहिबगंज में धान काटने के विवाद में बाप बेटे की हत्या, आरोपियों ने कुल्हाड़ी से काटा, पुलिस ने जांच शुरू की।
बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने विधान परिषद से मांगी 20 लाख की रंगदारी। फोन करने वाले ने खुद को बताया गोपालगंज का डॉन। राजस्थान के चुरू में नाबालिग लड़की का गैंगरेप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। राजस्थान के धौलपुर में खेत से लौट रहे बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। झारखंड के गिरिडीह में मां के साथ लापता हुए 2 बच्चों का शव कुएं से मिला, महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं। यूपी के बागपत में जमीन विवाद में 2 गुटों में फायरिंग, दर्जनों लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। हरियाणा के भिवानी में होटल मालिक सहित 3 लोग अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार, हथियार खरीदने बेचने का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 21 लाख का गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 300 किलो गांजा बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बकाया राशि की उठाई मांग। नालंदा यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को लेकर सुषमा को भी लिखा खत। पटना में ठंड और कोहरे से परेशान बच्चों को 15 दिसंबर तक मिली राहत, सभी स्कूल और पहली क्लास बंद, डीएम ने आदेश दिया। बिहार के फरबिसगंज में पुलिस का बेरहम चेहरा, आरोपी की गिरफ्तारी को पहुंची पुलिस ने गर्भवती महिला को लात घूंसों से पीटा, गर्भ में पल रहा बच्चा की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ मजाक, कई किसानों को 20 रुपए तो कई को 100 रुपए और 200 रुपए के थमाए गए चेक। अफसरों की दलील पुरानी स्कीम के चलते मिली कम राशि। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नशीली दवाओं के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कोरेक्स सिरप समेत भारी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त, एक दुकानदार गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो के चीफ मंगू सिंह ने की किराया बढ़ाने की वकालत, कहा जल्द नहीं बढ़ाया गया किराया तो डीएमआरसी की वित्तीय हालत होगी खराब। दिल्ली में बढ़ सकता है ऑटो का वेटिंग चार्ज, ऑटो यूनियन की मांग पर केजरीवाल सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय रिव्यू कमेटी। मुंबई में बाल ठाकरे के सम्मान में रखा गया अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का नाम बीएमसी का है अस्पताल, उद्घाटन के मौके पर उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। मुंबई के पास पालघर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टैंकर और कंटेनर की टक्कर के बाद चपेट में आई कई गाड़ियां, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। नागपुर के पास आईसीआईसीआई के एटीएम से निकला 2,000 रुपए का नकली नोट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच